ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो आजकल जो मार्केट चल रही है आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी चल रही है, मेरा भी एसएल हिट हुआ है। तो अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी प्रॉपर नहीं है तो सिस्टम में कुछ भी होगा आपको लॉस दे जाएगा। जैसे कि आपने अगर बाय किया हुआ है उसको होल्ड करके बैठे रहे तो भी दिक्कत है, सेल किया हुआ है उसको भी होल्ड करके बैठे रहे तो भी दिक्कत है। तो बेहतर क्या है, अपना एसएल पे लेके निकल जाओ और टारगेट्स जो है एसएल अभी छोटे रखने चाहिए, बड़े नहीं रखने चाहिए, बिकॉज ट्रेंडिंग मार्केट नहीं होती तो आपको एक बड़ा टारगेट नहीं मिलता है। तो चलिए आज देखते हैं आज मार्केट ने क्या किया। निफ्टी का डेटा हमारा शुरू से ही पॉजिटिव था और बैंक निफ्टी का नेगेटिव था। दैट मीन्स दोनों का अपोजिट डायरेक्शन था, तो साइडवेज था। और मैं आपको एक चीज हमेशा बताता हूँ कि जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट साइडवेज चली जाए। हाँ, बायसनेस जरूर पॉजिटिव या नेगेटिव रहती है, लेकिन मार्केट में साइडवेज जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। कल वाली वीडियो में चेक करना कि रीजन क्या था उसका। आज मार्केट क्या हुआ, गैप अप खुली, ठीक है। उसके बाद गैप खुलने के बाद आपका ऊपर गई, देन नीचे पूरे दिन आपका होवर करती रही। आप चार्ट पे भी देख रहे होगे कि मार्केट में कोई एक क्लियरली सिग्नल नहीं है। गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है। यहाँ पे गैप अप खुला, अगले दिन गैप डाउन खुल गया, देन गैप डाउन खुला, देन गैप अप खुल गया। तो ऐसे जब कंडीशन होती है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, हमेशा क्वांटिटी साइजिंग कम रखो, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर बॉल पे 6 मारना है, जब हमारी रेंज में आएगी तब अपने को 6 मारना है। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कल क्या हो सकता है। मार्केट ऊपर खुला, नीचे जहाँ पे इस जगह पे ब्रेकआउट आया था तो मैंने इसको बाय किया था। अच्छा, आप देखो मैंने क्या कैसे करा। ऊपर गया मार्केट, समवेयर अराउंड इस जगह पे मैंने हाफ क्वांटिटी अपनी प्रॉफिट बुक कर लिया। उससे क्या हुआ, जब मार्केट यहाँ का लेवल तोड़ने वाला था तो आप मेरे को लॉस बड़ा नहीं लगा, प्रॉफिट मोर और लेस ब्रेक इवन पे निकल गया। द मोमेंट ये नीचे आई, अब यहाँ पे मेरे अपनी सारी कंडीशन, क्योंकि मैं 5 मिनट चार्ट पे करा था तो यहाँ पे अराउंड समवेयर अराउंड में निकल गया। मार्केट नीचे आई, देन 5 EMA का दूर गया, देन अगेन मैंने यहाँ पे जब कंसोलिडेट करने के बाद फिर बाय कर लिया। तो यहाँ पे बाय करके यहाँ पे निकल गया। रीजन क्या था पता, निकल गया, खुले गैप डाउन खुले, गॉड नोज। अभी क्या था, यहाँ पे अपना छोटा प्रॉफिट लेके सो दैट ब्रेक इवन पे निकल गया। यहाँ पे जब मैंने क्वांटिटी करा था तो हाफ क्वांटिटी रखा था, बट यहाँ पे जब बाय किया तो 25% की क्वांटिटी रखा था। रीजन क्या था, साइकोलॉजी जरूरी है कि अगर यहाँ पे फिर लॉस लग जाता तो एक पूरा दिन लॉस लग सकता था। एक बार ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो कॉल अनकवर हुई है, ये एक बुलिश सिग्नल होता है, ठीक है। ये अभी हम लोग चार्ट में दोबारा से आएंगे, ये एक बुलिश सिग्नल होता है। मैक्सिमम कॉल कहाँ पे, 17,200 पे। मैक्सिमम पुट अगर देखें तो कहाँ पे है, पुट राइटिंग भी अच्छी चल रही है ना। अभी फॉरगेट अबाउट द ग्लोबल क्यूज, फॉरगेट अबाउट द वॉलेटिलिटी। एक बार हम लोग अपने पुराने कॉन्सेप्ट पर आते हैं तो क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है बुलिशनेस का साइन। रीजन क्या है, ये सारे कॉल जितने भी थे इन लोगों ने अनकवर किया, डर के मारे भाग रहे हैं। अब पुट राइटिंग साथ में बढ़ रही है। अगर आपने ऑप्शन चेन एनालिसिस वाली फुल वीडियो देखी होगी तो ये परफेक्ट सिनेरियो होता है बाय करने का, बाय करके होल्ड करने का। लास्ट में हमने देखा था ब्रेकआउट भी आया है। अब एक बार चार्ट पे चलते हैं हम। चार्ट पे देखो हो क्या सकता है, अगर बहुत ज्यादा गैप अप खुलता है, समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं खुलता है, फिर अगेन क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर साइड में होने लगेगा, फिर लास्ट में जाके कहीं पे मूव देगा। गैप डाउन खुलता है मार्केट बहुत ज्यादा, तो ये वाले जो बायर्स हैं, आपने देखा मार्केट में ऑलरेडी शॉर्ट कवर करके गए, पुट राइटिंग करके गए, तो ये सारे ट्रैप हो जाएंगे अगर गैप डाउन हुआ। तो गैप डाउन जैसे खुलेगा तो मार्केट में हो सकता है थोड़ा सा और गिरावट दिखे, देन ऊपर करके फिर आपका साइडवेज चली जाए मार्केट। बेस्ट केस सिनेरियो कहाँ होगा, बेस्ट केस सिनेरियो होगा अगर इस रेंज में कहीं पे खुल जाए एंड यहाँ पे आपका कंसोलिडेट करनी शुरू हो जाए। जब ये कंसोलिडेट करनी शुरू हो जाएगी तो ये एक लेवल है, जब द मोमेंट ये 250 क्रॉस करेगी, एक हमें अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा 100-150 पॉइंट तक का। नीचे पे अगर आप देखोगे तो नीचे आपका ये एरिया जो है ये सपोर्ट जोन का काम करेगा, यहाँ पे करेक्ट, जैसे 17,150 17,175 के आसपास। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी कल तक स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ इंट्राडे डेटा में बैंक निफ्टी नेगेटिव थी, मतलब साइडवेज थी, सॉरी नेगेटिव नहीं थी, साइडवेज थी, कोई सिग्नल ही नहीं दिया। यहाँ पे लास्ट में आके नेगेटिव हो गई थी। बैंक निफ्टी का एक बार हम लोग देखते हैं क्या कहता है। प्राइस एक्शन क्या किया, मार्केट क्या खुली, नीचे आई, इस जगह पे ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर गई, देन अगेन इस जगह पे इसने ये इनसाइड बार इसको बोलते हैं। इनसाइड बार का जब भी एक ब्रेकडाउन आता है तो एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है आपको, रिस्क रिवॉर्ड भी आपको फेवरेट मिल जाता है और आपको एक अच्छा ट्रेंड मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर आया, नीचे आया, देन इनसाइड बार इज वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न। मतलब आपको इनसाइड बार अगर करना है तो मैं एक अलग से वीडियो उसका बना दूंगा। यहाँ नीचे आया, अभी क्या है, अगर आप देखोगे अभी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया। निफ्टी ने ऑल्टो ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं दिया। अच्छा, निफ्टी में क्यों देखो, कब रिलायंस देखा ना, रिलायंस आज 2790 के आसपास पहुंच गया था। द मूवमेंट ये इस वाले स्विंग के ऊपर जब भी कैंडल क्लोज होने लगी 36,600 के आसपास मार्केट 15-20 मिनट टिक जाएगी, तो 36,500 वाले जो कॉल राइटर है वो ट्रैप होंगे। अभी हम देखेंगे, ये देखो ये हमारा सपोर्ट जोन चल रहा था, ठीक है। अब अगर आप देखोगे, अगर आप बैंक निफ्टी को सेल कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक लेवल पे आके सपोर्ट जोन पे तो सेल ना ही करो, ठीक है, ज्यादा बेहतर है। अगर सेल ही करना है तो सेल ऑन हाई करो, जैसे ये नेगेटिव कैंडल बनाई तो इस जगह पे आप सेल कर सकते थे अगर आपको सेल करना है तो।
या इनसाइड बार ये बन रही है, इस पे आप सेल कर सकते थे। यहाँ एरिया पे तो आपको बाय करना था, सपोर्ट जोन था। अब अगर क्या होता है इसमें बैंक निफ्टी में, लेट्स से मार्केट में नेगेटिव सिग्नल बनाता है, अगर ये जैसे ही इसके नीचे क्रॉस करने लगेगी, इस वाले लेवल के नीचे, तो अगेन दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, है ना। जो भी आपका सपोर्ट टूटती है वो रेजिस्टेंस बन जाती है। ऊपर में जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगी तब तक हम लोग बाय नहीं करेंगे। रीजन क्या है, बैंक निफ्टी थोड़ा अभी कंसोलिडेशन में चल रही है। अनलाइक निफ्टी, आप बैंक निफ्टी में देखोगे, बैंक निफ्टी में 36,500 की अभी कॉल राइटर भागे नहीं है, ठीक है ना, और 36,500 में पुट राइटर भी है। तो जैसे हम लोग निफ्टी का निकाल देते हैं ना ब्रेक और मेक और ब्रेक लेवल 17,200 आ रहा है जैसे निफ्टी में, ठीक है, वैसे ही इसका 36,500 है। 36,500 विल बी द मेक और ब्रेक लेवल। अगर ये तोड़ के, जैसे हमने 36,600 की बात की थी, वो जाता है तो 36,750, देन 850 एंड देन अल्टीमेट टारगेट 37,000 तक जाएगा। चलिए कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों को HDFC बैंक में फंसे पड़े हैं लेके, ठीक है, ऊपर के लेवल पे। अब HDFC बैंक कहीं ना कहीं देखो बॉटम का सिग्नल दे रहा है। मार्केट जब भी नीचे जाता है, हमें बॉटम, मैंने हमेशा कहा कभी भी फॉलिंग नाइफ कैच नहीं करना जब तक सिग्नल ना दे। सिग्नल कैसे देता है, या तो बॉटम पे कंसोलिडेट करना शुरू कर देगा, ये नीचे आएगा एंड डब्ल्यू पैटर्न करके ऊपर जाएगा। आप देखो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, देन नीचे आया, देन ये देख रहा हो क्लियरली डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। द मूवमेंट इसको तोड़ेगा, एक अच्छा स्विंग ट्रेड भी मिल सकता है HDFC बैंक में 1420 तक के टारगेट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक आ रहा है हमारा DV स्लैब का। अगर आप DV स्लैब की बात करोगे, देख रहे हो आप, ये ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे ये ब्रेक किया था, यहाँ पे हम लोगों ने एक बाय ट्रेड पुरानी वीडियोस देखोगे तो उसमें मिलेगा। अब ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, अभी ब्रेकआउट आया नहीं है, दिमाग में ब्रेकआउट नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना। कंसोलिडेट कर रहा है बहुत टाइम से रेंज में, बहुत ज़्यादा टाइम से, देखो अगर ध्यान से, है ना, बहुत ज़्यादा रेंज में एक फंसा हुआ है। जहां ये जब भी अपसाइड तोड़ेगा या डाउन साइड तोड़ेगा, लेट से अपसाइड तोड़ता है जब पूरा क्लोजिंग दे, ऐसा ना हो कि ये विक इस तरीके की बना दे, जब तक क्लोजिंग ना दे। क्लोजिंग कब देगा, 4600 के ऊपर जिस भी दिन, अभी नहीं है, जब भी क्लोजिंग देगा तो एक अच्छा मूव अपसाइड में मिल सकता है पोजिशन एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे ऊपर के लेवल कंसिडर करके ब्रेक डाउन दिया, देन ऊपर गया, नीचे गया, ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है, ये दे चुका है ब्रेकआउट। तो यहाँ पे हम लोग इसको बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट आपका समवेयर अराउंड 118 तक का होगा। स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो, अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो कन्वर्ट कर लेना BTST वगैरह में, नहीं दिख रहा है तो फिर आप इस SL लगेगा आपका समवेयर अराउंड 112 रुपये के आसपास का, या 111 रुपये 50 पैसे के आसपास का एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है आपका अपोलो टायर। इसमें भी अगेन ब्रेकआउट नहीं आया है अभी आप देखो, ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस, सॉरी ये रेजिस्टेंस है, 5 टाइम्स एक रेजिस्टेंस पे हिट किया हुआ है। जब भी रेजिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा, ये सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा हिट करने लगता है तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक बन जाती है, ठीक है। अभी आप देखो ऊपर आया, नीचे आया, देन ऊपर गया। द मोमेंट ये क्रॉस करेगा 205 का लेवल, ठीक है ना, हम लोग 2 रुपये का या 3 रुपये का मैक्सिमम ऐसे लेके एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है ऊपर की साइड पे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट टू पॉइंट रखना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर सिस्टम कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना कर लो, अगर फॉर एग्जांपल आज मैंने SL लेके निकला नीचे की साइड पे, अगर नहीं लेता तो मैं अल्टीमेटली प्रॉफिट में क्लोज होता, लास्ट में निफ्टी बैंक निफ्टी ने कवरिंग दे दी, लेकिन फिर भी SL क्यों बुक किया, रीजन क्या था, रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी। उसके बाद दोबारा आया ना, दोबारा कंसल्ट करके ऊपर गया, दोबारा से बाय कर लिया, नेक्स्ट टाइम छोटी क्वांटिटी में बाय किया ताकि थोड़ा सा लॉस को रिकवर किया। तो मोर और लेस इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करोगे, अपनी साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ठीक रखोगे तो आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन जाओगे। टिल देन बाय बाय, सी यू टुमारो।